हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में काफी आगे बढ़ गए थे। आज सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टू टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। दो है एडजॉइंट एंड इनवर्स, साइमल्टेनियसली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स स्पेशली दो टाइप से, एक फाइंड करने का जो मेथड है, देयर आर टू मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। वन इज कॉल्ड फॉर्मूला मेथड, अनदर इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आगे आगे फिर दो टाइप में चेंज हो जाता है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, अनदर इज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए भी देयर आर टू वर्ड्स। नंबर वन, माइनर एंड कोफैक्टर। इसको अपने को समझना है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए इक्वल टू A11, 12, 13, A21, 22, 23, A31, 32, 33. थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, A is the third order square matrix। इसमें यदि हमको माइनर फाइंड करना है, ईच एलिमेंट्स इसके अंदर जो लिखे हुए हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 are called elements of a matrix. Suppose we need to find the minor of A11, which is represented by capital M, capital M for minor, capital M11 is nothing. This is simple A11 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। A22, 23, 32 and 33। That means A is this matrix, third order square matrix. Therefore, determinant A is A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 and 33. This is the determinant and minor of A11. Similarly, suppose we need to find the minor of A32, that is M32, M for minor 32। अब देखिए, अभी मैं इस एलिमेंट का, A32 एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहता हूं, तो A32 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रिमेनिंग एलिमेंट को आप नोट डाउन कीजिए। A11, A13, A21, A2। अब आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे, जो आ जाएगा रिजल्ट A22, A33 माइनस A32, A23। यहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा A11, 23 माइनस 21, 1। दिस इज द माइनर। फाइनली माइनर के लिए हम बोल सकते हैं माइनर is an element of, minor is an element Aij of a determinant obtained by डिलीटिंग। देखिए A11 में इसका फाइंड कर रहे थे, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कर दिए, तो ऑब्टेन्ड बाय
deleting ith row and jth column. A11, A32 फाइंड कर रहे हैं मतलब थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए, रिमेनिंग एलिमेंट को यहाँ पे minor is an element aij of a determinant obtained by deleting ith row and jth column, which is represented by capital M. This is very simple. And cofactor with proper sign, cofactor with proper sign. With proper sign. Suppose we need to find cofactor of A11 denoted by capital A11 is equal to minus 1 raised to, ये जो दो लेग है, ध्यान रखिएगा ये दो लेग है, इसका सम 1 plus 1 into minor. Suppose cofactor of A32 is capital A32 is nothing but minus 1 raised to 3 plus 2 M3. Everybody knows that, सभी जानते हैं, बट एक बार रिपीट कर देते हैं. minus 1 raised to even power is plus 1, minus 1 raised to odd power is minus 1. So that this will be minus M32, this will be plus M11. देखिए एडजॉइंट एंड इनवर्स फाइंड करने का मेथड सेट है, बुद्धि का प्रयोग वर्जित है, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल. आप एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये दो चीज आपको जानकारी रखना है. क्या क्या? माइनर एंड कोफैक्टर. माइनर इज नथिंग, बहुत ही सिंपल, कोई भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो एंड उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कॉलम, इसको आप डिलीट कर दीजिए, बाकी को लिख दीजिए. इसी के साथ यदि हम प्रॉपर साइन लिख देंगे तो ये क्या नजर आ जाएगा स्टूडेंट? कोफैक्टर नजर आ जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट the adjoint of the matrix. Let A is equal to A11, 12, 13, A21, 22, 23, 31, 32 and 33. Therefore, determinant A is equal to A11, 12, 13, A21, 22, 23, 31, 32 and 3. And adjoint of A is equal to transpose of, very important, transpose of, this is written, transpose of matrix corresponding cofactor A11, 12, 13, A21, 22, 23, A31, 32 and 33. इसका transpose that is also A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 transpose dash. Finally, the result will be adjoint A is A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 and 33. This is the कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आप फटाफट सारे एलिमेंट का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करते हैं. कैपिटल में क्या है? कोफैक्टर. A11 be the cofactor of A1.
capital A11 be the cofactor of small a11, capital A12 be the cofactor of element A12, capital A13 be the cofactor of element A13. Similarly, finally आप लिख लीजिए रिजल्ट आ जाएगा. Now very important properties. Let's see. देखिए ये जो लेक्चर है स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है. बहुत आराम से आप देखिएगा. हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अभी क्वेश्चन ले लेते हैं. Now suppose करो let again a is equal to a11 12 13 a21 22 23 a31 32 3. Therefore the determinant a11 12 13 21 22 23 31 32 and 33. ये जो डिटरमिनेंट है स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं सभी जानते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा. सभी को मालूम है कि इसको सॉल्व करने का मेथड है a11 इसके करस्पॉन्डिंग छोड़ दिए, इसको सिंपलीफाई करके हम यहां पे लिख दिए. मींस क्या हुआ a11 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a22 इसके करस्पॉन्डिंग छोड़ दीजिए. a22 23 32 एंड 33 प्लस a12 के बाद a11 के बाद a12. लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका साइन हमको लिखना है. इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं a11 इसको लिखते हैं a11 -1 इसको 1 + 1 a12 -1 इसको 1 + 2 टाइम्स ऑफ a12 के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए. a21 23 31 एंड 33. सिमिलर a13 -1 + 3 इनटू इसके करस्पॉन्डिंग छोड़ दीजिए. यह आ जाएगा a21 a22 a31 एंड a32. ध्यान से देखिए a11 ये प्रॉपर साइन के साथ इतना, ये क्या चीज है, प्रॉपर साइन के साथ ये माइनर है. मतलब प्रॉपर साइन के साथ ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया. प्रॉपर साइन के साथ माइनर, ये पूरा का पूरा मिलाकर क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया. इसके साथ ये पूरा मिलाकर क्या बना देगा, कोफैक्टर बना देगा. इसके साथ एलिमेंट एंड इसके साथ ये क्या बना दिया, कोफैक्टर. This is called determinant. कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, यहां से हम एक रिजल्ट बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं. बिल्कुल इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट. देखो बहुत ध्यान से देखना बेटे. a11 तो इसका क्या आ रहा है, कोफैक्टर. a12 एलिमेंट, इसका क्या आ रहा है, कोफैक्टर. a13 तो इसका क्या आ रहा है, कोफैक्टर. यदि एलिमेंट और कोफैक्टर्स अलग अलग होते तो उसका सम 0 होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अभी हम लोग इसको प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे. पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कीजिए. यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा.
यदि मैं एलिमेंट यही लिखूं A11 और कोफैक्टर को कोई भी दूसरा कोफैक्टर लिखता हूं A2, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स को लिख रहा हूं A21, A12, तो डेफिनेटली A11 के साथ कौन आएगा 1 2, 21 के साथ कौन आएगा 2, कैपिटल A22 प्लस A13 कैपिटल A23, ये इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो A11, A31, 1 2 3 2 1 3 3 3 is also 0. क्वेश्चन कैसे होगा? लेट्स सी, ये आपका 0 नहीं होगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट? इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन आएगा। इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि जो एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यदि एलिमेंट और कोफैक्टर अलग अलग होंगे A11 के साथ A21, आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है A11, A21, A12, A22, A13 एंड A23 is equal to 0. इसको प्रूफ करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड A11, A21 का मतलब कितना हो जाएगा? -1 is to 2 plus 1 into minor plus A12 -1 is to 1 plus 2 minor 21 minor 22 -1 is to -1 is to कितना होगा 2 plus 1, यहाँ -1 is to कितना होगा 2 plus 2, A13 -1 is to इन दोनों का लैग 2 plus 3 and 2 3। अब आप देखिए -1 is to 3 माइनस हो जाएगा ये -A11, अब -21 फाइंड करना है। -21 का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसके करस्पॉन्डिंग हमको छोड़ देना है, ये एलिमेंट मिलता है, मतलब हम क्या लिखेंगे A12 into A33 -32 into A13 प्लस -1 is to 4, इवन नंबर है पॉजिटिव हो जाएगा A12 into M22 -22, मतलब इस 22 के करस्पॉन्डिंग छोड़ना है ये चार एलिमेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? देखिए A11 A33 A31 into A13 plus A13 -1 is to 5, this is again negative sign, and 2 3 means this element, इसके करस्पॉन्डिंग आप छोड़ दीजिए ये चार एलिमेंट, सिंपलीफाई कीजिए A11 A32 minus A31 into A12, बस स्टूडेंट सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा -A11 1 2 3 3 प्लस A11 3 2 A13 प्लस A12 A11 3 3 माइनस A12 A31 1 3 minus A13 A11 32 minus and minus के जाएगा प्लस A13 31 12। अब देखिए A11 के साथ 12 है, ये देखिए A11 12 33 प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, 1132 देखिए 1132 एंड 13 प्लस माइनस एंड ये देखिए 1331 एंड 12 कंप्लीट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। यदि एलिमेंट, देखिए इसको याद रखने के लिए मैं दे रहा हूं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज है। हम लोग अभी नेक्स्ट थ्योरम भी प्रूफ करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसको यहाँ पे कोने में यहाँ पे लिख के रख देते हैं, यहाँ पे लिख के रख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हुआ? यदि एलिमेंट के साथ कोफैक्टर सेम है प्लस 1 2 1 2 1 3 1 3, तो ये एक डिटरमिनेंट होगा, दिस इज द डिटरमिनेंट। और यदि एलिमेंट के साथ कोफैक्टर अलग है, एलिमेंट कौन सा है 1 1, कोफैक्टर क्या है 2 1, एलिमेंट क्या है 1 2, कोफैक्टर क्या है 2 2, एलिमेंट 1 3 कोफैक्टर है 2 3, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी 0 होगी। एलिमेंट
A11 कोफैक्टर है 3 1, एलिमेंट है A12 कोफैक्टर है 3 2, एलिमेंट है A13 कोफैक्टर है 3 3 3 2 एंड 3 3, तो डेफिनेटली इसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Now let's see adjoint of matrix of order 2. Adjoint of matrix of order 2. Let us consider A is the matrix of A, B, C, D. Now, यदि आप इस 2x2 जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो देयर इज ए 4 एलिमेंट मैट्रिक्स, 4 कोफैक्टर फाइंड करेंगे। पहले देखिए मैं मेथड से फाइंड कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर ऑफ ए, दैट मींस A11 का कोफैक्टर फाइंड कर रहा है, व्हिच इज कैपिटल A11। देखिए मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं। A11 एलिमेंट है वो A है, इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, ये हो जाएगा -1 इन दोनों का सम, और इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ दीजिए, जो भी आएगा सॉल्व करने पे D। अब देखिए -1 +1 इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा सिंपल D। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ B, ये 1 2 होगा, कैपिटल A12 is nothing, -1 is to 1 + 2, इसके करस्पॉन्डिंग छोड़ दीजिए C, ये हो जाएगा -C। कोफैक्टर ऑफ C A21 -1 is to 2 + 1, इसके करस्पॉन्डिंग छोड़ दीजिए B, ये हो जाएगा क्या, 2 + 1 3, -1 is to 3, ऑड नंबर -B। एंड कोफैक्टर ऑफ D is A22, capital A22, which is -1 raised to 2 + 2, एंड इसके करस्पॉन्डिंग छोड़ दीजिए A, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, इवन नंबर A। हेंस एडजॉइंट ऑफ A is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ, जो जहां है वही लिख दीजिए, D -C -B एंड A, इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और रो को कॉलम में चेंज। दिस इज द आंसर। इफ A is equal to this, therefore adjoint of A is equal to, I am writing here, B minus C and A. This is the, अब देखिए 2x2 मैट्रिक्स के लिए स्पेशल मेथड है, तो पूरा मैंने फाइंड किया था। कोई भी क्वेश्चन 2x2 का, इसके लिए आप एक शॉर्टकट मेथड याद रख सकते हैं। देखिए मेथड क्या है, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, बहुत ध्यान से देखिए, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल को आप चेंज कर देते हैं। देखिए ये D यहां था, यहां लिखना है, और A को यहां लिखना है, ये आ जाएगा, चेंज करना है प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो डायगोनल है, डमी डायगोनल है, इसके साइन को चेंज करना है। इसको क्या करना है, साइन चेंज, इसके साइन को चेंज करना है और इसके एलिमेंट को चेंज कर देना है। लेट्स सी वन एग्जांपल, A is equal to -2 -3 1 5। तो बोलो एडजॉइंट A कितना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए। 5 को मैं यहां लिख दूंगा, 5 यहां लिख दिया, और -2 को यहां लिख दिया। और डमी डायगोनल चेंज नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। देखिए ये -3 था, 3 हो गया, ये जाएगा -1। ये 2/2 का, 3/3 का आपको ऐसे 9 को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हमारा
रिजल्ट आता है। प्लीज नोट डाउन दिस। यस अभी हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका हेल्प लगेगा। थ्योरम इज any square matrix is any square matrix of order n, then A adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I n। थ्योरम को नोट कीजिए, इसको प्रूफ करेंगे। शुरुआत कर देते हैं, जगह पढ़ लेते हैं। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। जेई का प्रिपरेशन के समय में आप ध्यान रखेंगे एज इट इज इस प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, बट ये क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं। थ्योरम का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे हमारा फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। लेट्स सी ए इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए और ए हम डायरेक्टली लिख लेते हैं स्टूडेंट। ए इनटू एडजॉइंट ए लिखिए, आपको मालूम है ए मतलब कितना है, ए मतलब क्या होता है मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा A11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट, मतलब इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ, ऐसा लिखते हैं 1 1 1 2 1 3, लेकिन जब इसका डैश फाइंड करते हैं तो ये रो इसके कॉलम में आ जाता है, तो डायरेक्टली लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 A21 22 23 31 32 33। ये क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ इसका, ट्रांसपोज मतलब इस बिंदु का डैश। मीन बात समझ में आ रही होगी, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। A is a square matrix of order 3, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज मैंने लिखा था A11, इसका ट्रांसपोज A12, लेकिन जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो कॉलम में आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा। लास्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। मतलब A11 देखिएगा 1 1 1 1, A12 1 A13 प्लस A13 A13, पहला एलिमेंट आ गया। इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या क्या होगा बोलते जाओ। A11 A21 प्लस A12 इधर A12 इधर A23 इधर A13 इधर A23। वेरी गुड, नेक्स्ट इसको आगे बढ़ा दीजिए, कैसा होगा, इधर 1 1 3 1 A11 3 1 इधर 1 2, इधर देखो 1 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा A32 A13 और इधर हो जाएगा A। सिमिलरली आप यहां पे लिख लेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब यहां पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये क्या चीज है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका यूज कर रहे हैं A11 11 A12 12 13 13, इसको डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से हम इधर जा रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, और ध्यान से समझिएगा, ये डिटरमिनेंट है, ये 0, देखिए ये 0 ये 0 ये 0, जहां डिटरमिनेंट है 0 0 0 डिटरमिनेंट।
अब आपको मालूम है इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स से कॉमन आता है। डिटरमिनेंट पढ़ते समय ये बताया गया है ईच रो से हम कॉमन लेते हैं, इसके पूरे कंप्लीट कॉमन ले लीजिए। डिटरमिनेंट ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दिस इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ए इनटू आई। ये हमारा रिजल्ट आ गया। आंसर पार्टी else group. Please note down very important theorem. Very important. Please note down this theorem. सपोज यहाँ पे आपको एक सब छोटा बता रहा हूं मैं, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड। अरे बहुत ध्यान से समझिएगा। सपोज मेरे पास ये है a ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। सपोज वी नीड टू फाइंड डिटरमिनेंट। इस पूरे का मेरे को डिटरमिनेंट चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, ये मेरे को फाइंड करना है, राइट? अच्छा, हमने क्या पढ़ा? a into adjoint of a is equal to determinant a into I, right? Determinant a I क्या हो गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो। Determinant a 1 0 0 determinant a 0 0 0 determinant a, ये हो गया a into adjoint a। अभी क्या करना है? इसका डिटरमिनेंट मींस a into adjoint of a, इसका मुझे डिटरमिनेंट, दैट मींस इसका डिटरमिनेंट a 0 0 डिटरमिनेंट a 0 0 0 डिटरमिनेंट a। अब डिटरमिनेंट से कॉमन लेना है। इस रो से डिटरमिनेंट a कॉमन है, इस रो से ये वाला डिटरमिनेंट a कॉमन है, इस रो से ये वाला डिटरमिनेंट a कॉमन है। ये क्या आ गया स्टूडेंट? डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे, ये होगा डिटरमिनेंट a क्यूब, और इसको सॉल्व कर देंगे दैट मींस ये 1 ही आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 तो 1। तो क्या रिजल्ट आया? डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब। एंड आल्सो वी नो दैट, यहां पे आपको पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट ab इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इनटू डिटरमिनेंट b। हेंस इसको मैं क्या लिखूंगा? डिटरमिनेंट a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया। हेंस जो मुझे चाहिए था, ये तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया है। एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट a, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा डिटरमिनेंट a का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो बातें समझ में आ रही है, यहाँ पे नोट करके हम लिखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1, a into adjoint a is equal to adjoint a into a is equal to determinant a into I. Second point, determinant adjoint a is equal to determinant a का स्क्वायर। देखिए मैंने ये लिखा था डिटरमिनेंट ऑफ a को एडजॉइंट है, जिसका आंसर डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब आएगा, और इसको यदि सिंपलीफाई कर देंगे तो ये रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम इसको इस फॉर्म में लिखें ना स्टूडेंट, जनरलाइज करके हम लिखते हैं nth ऑर्डर। देखिए यहाँ पे क्या थर्ड ऑर्डर का था मैट्रिक्स, हमारा किस ऑर्डर का था? थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, थर्ड ऑर्डर का। तो रिजल्ट में क्या है? स्क्वायर। इफ a be the square matrix of order n, then determinant of adjoint a is equal to determinant a is to n minus 1. Very important. Determinant of adjoint a is equal to determinant of a raised to determinant of a raised to n minus 1. Most important result.
Note down this important result. इसमें एक दो प्रॉपर्टी और है, जेई का प्रिपरेशन का इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी और करेंगे हम लोग। एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू रिवर्सिबल है, एडजॉइंट ऑफ A टू एडजॉइंट ऑफ A, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनवर्स, आइए अब हम जल्दी से थोड़ा सा इनवर्स का फॉर्मूला मेथड देख लेते हैं। इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला मेथड क्या होगा ये देख लेते हैं। Inverse of matrix फॉर्मूला मेथड की मैं बात कर रहा हूं। A inverse is equal to फॉर्मूलेट हो जाएगा adjoint A by determinant of A, where A is non singular matrix, determinant is not equal to 0 means non singular होना चाहिए, क्योंकि यदि ये सिंगुलर मैट्रिक्स एक बन जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इनवर्स फाइंड कीजिए तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑलरेडी 0 है, तो डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड किया जाता है और बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला एडजॉइंट ए। अभी मैंने बताया था कि एडजॉइंट ए फाइंड करने का मेथड क्या है? ट्रांसपोज ऑफ, ट्रांसपोज सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड करते जाइए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3 और इसका ये आपका इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। इसमें जैसे हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था, इसमें फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. Second, AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. रिवर्सिबल, जैसे ट्रांसपोज सॉरी एडजॉइंट में था रिवर्सिबल था, इसमें भी रिवर्स हो जाता है B इनवर्स A इनवर्स। बहुत ही आसान, देखिए ये सब प्रूफ करना बहुत आसान है। मुझे क्या करना है भाई, A into A इनवर्स फाइंड करना है, A रहने दीजिए, एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A। एडजॉइंट A क्या है? इससे पहले आपको बताया क्या है? एडजॉइंट A का वैल्यू क्या होता है? एडजॉइंट A आपको क्या बताया गया है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा गया है, A into adjoint A is equal to determinant A into IN। तो adjoint A क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा A into adjoint A को लिख दीजिए आप, determinant A into I, सीधा सीधा लिख दीजिए, A into adjoint A को लिख देंगे determinant into I डिवाइड बाय determinant A, इससे कैंसिल हो गया। बहुत सिंपल, लेकिन इसका प्रूफ आता नहीं है। फिर भी जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, राइट, रिवर्सिबल। अब वो प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? अरे आप देखिए, AB को मैं एक दूसरा वैल्यू ले लेता हूं K, तो जब A का A के इनवर्स के साथ रिजल्ट आई है तो K का K इनवर्स के साथ भी रिजल्ट आई होगा। K is another matrix, तो K का K इनवर्स क्या होगा? I होगा। A का इनवर्स क्या है? I है। K का वैल्यू देखो भला, K कितना था? AB into AB इनवर्स इज इक्वल टू I। A इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए, A इनवर्स AB इनवर्स इनटू I। A इनवर्स इनटू I क्या हो जाएगा? यहाँ पे A इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये A इनवर्स इनटू A इनटू B इनटू AB इनवर्स, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? I। यहाँ पे I में लिखने दीजिए, I इनटू B इनटू AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू I, कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आ जाएगा B इनटू AB इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। नाउ B इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन कीजिए बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा B इनवर्स इनटू B AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ध्यान से देखिए, इसके बाद ये स्टेप कैसे हुआ, देखो बहुत ध्यान से देखिए, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, ये तो रिजल्ट आ गया, आई सारी से कैंसिल होने से ये रिजल्ट आया।
अब मैं बी इनवर्स का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लिकेशन, इधर इसके पहले पर मल्टीप्लाई किया तो इससे पहले मल्टीप्लाई किया। अब यहां से ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये पूरा बी इनवर्स की क्या हो जाएगा, आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आता है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, हेंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो सिंपल प्रॉपर्टी है, क्लास फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये खासकर ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है, मैंने प्रूव भी कर दिया है। अभी एक क्वेश्चन लेंगे हम, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।